नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। दोस्तों, भारतवर्ष की भूमि अनादिकाल से ही रहस्यों और दिव्य वनस्पतियों का घर रही है। यहाँ के वन, पर्वत और नदियां न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हैं, अपितु वे अनगिनत पौराणिक आख्यानों और दिव्य कथाओं को भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। इन्हीं दिव्य वनस्पतियों में से एक है गुंजा, जिसे रत्ती भी कहा जाता है। इसके मनमोहक चमकदार बीज, विशेषकर लाल और काले रंग के, हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। गुंजा केवल एक सामान्य पौधा नहीं है, यह अपनी सुंदरता के साथ साथ अपने भीतर गहरे आध्यात्मिक और तांत्रिक रहस्यों को भी धारण किए हुए है। इसकी उत्पत्ति की कथाएं भी उतनी ही रोचक और रहस्यमयी हैं जितनी कि यह स्वयं है। विभिन्न लोक परंपराओं और पौराणिक आख्यानों में इसकी उत्पत्ति को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शिव और सती का आख्यान। सर्वाधिक प्रचलित कथाओं में से एक का संबंध भगवान शिव और माता सती से है। यह कथा उस समय की है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया था। जब यह समाचार कैलाश पर भगवान शिव को मिला तो वे क्रोध और वियोग की अग्नि में जल उठे। उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया। इसके पश्चात भगवान शिव अपनी प्रिय सती के भस्म हो चुके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विलाप करते हुए घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था, उनकी पीड़ा इतनी असीम थी कि उनके नेत्रों से अश्रुओं की धाराएं बह निकलीं। कहते हैं, जहां जहां भगवान शिव के ये वियोग के अश्रु पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां दिव्य वनस्पतियों और रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। इसी क्रम में एक अन्य मान्यता यह भी कहती है कि जब भगवान शिव सती के दग्ध शरीर को उठाए हुए थे, तब उनके हृदय में जो तीव्र वेदना और प्रेम का उबाल था, उसके प्रतीक स्वरूप उनके शरीर से रक्त की कुछ बूंदें या उनके अश्रुओं की कुछ बूंदें, जो सती के प्रति उनके अनन्य प्रेम के लाल रंग से रंगी थीं, पृथ्वी पर गिरीं। उन्हीं रक्त मिश्रित अश्रुओं से एक कोमल बेल ने जन्म लिया। इस बेल पर जो बीज लगे, वे शिव के प्रेम और वियोग के प्रतीक बने। इन बीजों का रंग गहरा लाल था, जो प्रेम और बलिदान का प्रतीक है, और उन पर एक काला धब्बा था, जो वियोग की उस कालिमा और दुहक का प्रतीक माना गया जिसने महादेव को घेर लिया था। इस प्रकार गुंजा के लाल बीज शिव और सती के शाश्वत अदम्य प्रेम और उनके वियोग की कथा का जीवंत स्मारक बन गए। दोस्तों, अगर आप प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो अभी अधूरा है, अंत तक देखना न भूलें। ये छोटी सी जानकारी आपकी दुनिया बदल देगी। श्री कृष्ण और गुंजा माला की कथा। गुंजा की उत्पत्ति का एक और सुंदर आख्यान द्वापर युग से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण, जो स्वयं प्रेम और सौंदर्य के अवतार माने जाते हैं, को गुंजा के बीज अत्यंत प्रिय थे। वे सदा अपने गले में गुंजा के बीजों की माला धारण करते थे। ब्रज की लोक कथाओं में इसका बड़ा मनमोहक वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गुंजा के ये बीज वास्तव में ब्रज की गोपियों के प्रेम के प्रतीक हैं। गोपियां, जो श्री कृष्ण से निस्वार्थ और अनन्य प्रेम करती थीं, उनके विरह में सदा तप्त रहती थीं। उनका प्रेम जितना मधुर था, उतना ही तीव्र भी। एक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जाने लगे, तब राधा और अन्य गोपियों के हृदय में जो विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई और उनके नेत्रों से जो अश्रु बहे, वे केवल जल की बूंदें नहीं थीं, वे उनके प्रेम के रक्त मिश्रित अश्रु थे। एक अन्य प्रसंग यह कहता है कि जब राधा रानी श्री कृष्ण के अलौकिक रूप और उनकी मुरली की धुन पर मोहित होती थीं, तब उनके हृदय में प्रेम का जो सागर उमड़ता था, उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर छल पड़ीं। वे बूंदें ही लाल काले गुंजा के बीजों में परिवर्तित हो गईं। लाल रंग राधा के असीम प्रेम का और काला धब्बा कृष्ण के श्याम वर्ण का या उनके विरह की आशंका का प्रतीक बना। भगवान कृष्ण ने इन बीजों को गोपियों के शुद्ध निस्वार्थ प्रेम के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया और उन्हें अपने मुकुट में और अपनी माला के रूप में धारण किया। वे यह दर्शाना चाहते थे कि भक्तों का शुद्ध प्रेम ही उनके लिए सबसे मूल्यवान आभूषण है।
इसी कारण आज भी वैष्णव परंपरा में, विशेषकर गौड़ीय संप्रदाय में, गुंजा की माला को बड़ा पवित्र माना जाता है और इसे राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक मानकर धारण किया जाता है। समुद्र मंथन से जुड़ी एक लोक मान्यता। कुछ लोक परंपराएं गुंजा की उत्पत्ति को समुद्र मंथन से भी जोड़ती हैं। यद्यपि इसका स्पष्ट उल्लेख मुख्य पुराणों में नहीं मिलता, किंतु लोक कथाएं अपनी कल्पना का विस्तार करती हैं। इसके अनुसार जब देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया, तब उसमें से 14 रत्नों के साथ साथ अनेक दिव्य औषधियां और वनस्पतियां भी निकलीं। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला और उसके लिए देव दानवों में संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत का वितरण किया। इस प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलक पड़ीं, जिनसे दिव्य वनस्पतियों का जन्म हुआ। इसी मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। विष की तीव्रता से उनके शरीर में जो ताप उत्पन्न हुआ और उस ताप को शांत करने के लिए जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, उनसे भी कुछ वनस्पतियों का जन्म हुआ। एक गौण मान्यता यह भी है कि मंथन के दौरान ही किसी दिव्य अप्सरा या देवी के आभूषण से या शायद स्वयं लक्ष्मी जी के श्रृंगार से कुछ लाल मणियां छिटक कर पृथ्वी पर आ गिरीं। वे मणियां ही कालांतर में गुंजा के बीजों में परिवर्तित हो गईं। यह कथा गुंजा को सीधे सीधे दिव्यता और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से जोड़ती है, जो इसके धन आकर्षक गुणों की मान्यता का आधार बनती है। राक्षस रक्तबीज का आख्यान। एक अन्य कथा जो गुंजा के लाल रंग की व्याख्या करती है, वह देवी महात्म्य में वर्णित राक्षस रक्तबीज से जुड़ी है। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरेंगी, उतने ही नए रक्तबीज राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे। जब देवी दुर्गा चंडिका रूप में उसका वध कर रही थीं, तब यह एक विकट समस्या बन गई। लोक कथा इस प्रसंग को आगे बढ़ाती है। जब देवी ने महाकाली का आह्वान किया और महाकाली ने रक्तबीज के रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपनी जिह्वा पर लेना आरंभ किया, तब भी कुछ बूंदें जो पहले ही गिर चुकी थीं, उनसे लाखों राक्षस उत्पन्न हो गए। देवी ने उन सबका संहार किया, लेकिन कहा जाता है कि रक्तबीज की जो सबसे पहली रक्त की बूंदें पृथ्वी के वनों में गिरी थीं, वे पूरी तरह से राक्षस में परिवर्तित होने से पहले ही देवी के प्रताप से निष्क्रिय हो गईं। वे बूंदें न तो पूरी तरह नष्ट हुईं और न ही जीवित राक्षस बन पाईं। वे पृथ्वी की गोद में बीज रूप में समा गईं। इन्हीं बीजों से गुंजा की बेलें उत्पन्न हुईं। इन बीजों का लाल रंग रक्तबीज के रक्त का प्रतीक है और काला धब्बा उस आसुरी शक्ति या मृत्यु का प्रतीक है जिसे देवी ने नियंत्रित किया। यह कथा गुंजा के दोहरे स्वभाव को दर्शाती है। एक ओर यह सुंदर है, तो दूसरी ओर इसमें रक्तबीज के रक्त की भांति तीव्र विष भी समाहित है। गुंजा के बीज अत्यंत विषैले होते हैं और यह गुण शायद इसी कथा से प्रेरित हो। गुंजा का वानस्पतिक स्वरूप। गुंजा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एब्रस प्रिकेटोरियस कहा जाता है, एक पतली कोमल बेल होती है जो अन्य पेड़ों या झाड़ियों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। इसकी पत्तियां इमली की पत्तियों के समान छोटी छोटी और संयुक्त होती हैं। इसमें गुलाबी या हल्के बैंगनी रंग के सुंदर फूल गुच्छों में लगते हैं। इसकी फलियां छोटी होती हैं, जो पकने पर अपने आप मुड़कर फट जाती हैं और उनमें से वे सुंदर चमकदार बीज बाहर बिखर जाते हैं। ये बीज ही गुंजा की असली पहचान है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के माने जाते हैं। 1. लाल गुंजा। यह सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रकार है। इसका रंग चटक सिंदूरी लाल होता है और इसके ऊपरी सिरे पर एक काला धब्बा होता है। यह शिव सती के प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम या रक्त बीज के रक्त का प्रतीक माना जाता है। तांत्रिक प्रयोगों में यह वशीकरण, सम्मोहन और सुरक्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है। 2. श्वेत गुंजा। यह प्रकार अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इसके बीज पूर्णतः सफेद होते हैं। सफेद रंग पवित्रता, शांति और दिव्यता का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह सीधे तौर पर देवी सरस्वती या धन की देवी महालक्ष्मी से जुड़ा है। श्वेत गुंजा को धन, वैभव, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। इसकी उत्पत्ति कथा। इसे चंद्रमा के अमृत 3. काली गुंजा। यह भी एक दुर्लभ प्रकार है। इसके बीज पूरी तरह से काले होते हैं। इसे अक्सर तांत्रिक क्रियाओं में शत्रु शमन
या उग्र देवी देवताओं की साधना में उपयोग किया जाता है। इसकी उत्पत्ति को किसी उग्र शक्ति या शनिदेव के प्रभाव से जोड़ा जाता है। गुंजा की ये सभी उत्पत्ति कथाएं और इसके विविध रूप यह सिद्ध करते हैं कि यह केवल एक जंगली बेल नहीं है। यह भारतीय संस्कृति, धर्म और लोक परंपरा में गहराई तक रची बसी एक दिव्य वनस्पति है, जो सौंदर्य, प्रेम, विष और रहस्य का एक अनूठा संगम है। गुंजा की जड़ का टुकड़ा और समृद्धि का रहस्य। जिस प्रकार गुंजा की उत्पत्ति कथाएं रहस्य और दिव्यता से भरी हैं, उस प्रकार इस पौधे के विभिन्न अंगों से जुड़ी मान्यताएं भी बड़ी गहन हैं। गुंजा के बीज जितने प्रसिद्ध हैं, उतनी ही रहस्यमयी और शक्तिशाली इसकी जड़ अर्थात मूल को भी माना गया है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों, आयुर्वेद और विशेषकर लोक मान्यताओं में गुंजा की जड़ को धन, समृद्धि और सौभाग्य को आकर्षित करने वाला एक अमोघ उपाय बताया गया है। यह मान्यता है कि श्वेत गुंजा, जो कि अत्यंत दुर्लभ होती है, उसकी जड़ में देवी महालक्ष्मी का साक्षात वास होता है। यदि इस जड़ का एक छोटा टुकड़ा, जिसे बोलचाल की भाषा में भाखरी या टुकड़ा कहते हैं, विशेष विधि विधान से प्राप्त किया जाए और उसे सिद्ध करके अपने पास रखा जाए, तो यह व्यक्ति को दरिद्रता से मुक्त कर धनवान बना सकता है। गुंजा की जड़ का महत्व। तंत्र शास्त्र और वनस्पति तंत्र में प्रत्येक पौधे की ऊर्जा का केंद्र उसकी जड़ को माना जाता है। जड़ ही वह भाग है जो पृथ्वी माता से पोषण और ऊर्जा ग्रहण कर पूरे पौधे को जीवन देती है। गुंजा की जड़, विशेषकर श्वेत गुंजा की के बारे में यह माना जाता है कि इसमें पृथ्वी की सभी सकारात्मक और धन आकर्षक ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं। जब यह जड़ एक विशेष नक्षत्र जैसे पुष्य, रोहिणी या रवि पुष्य योग में, या किसी बड़े त्योहार जैसे दीपावली, धनतेरस या होली की रात्रि में विशेष मंत्रों का जाप करते हुए निकाली जाती है, तो यह दिव्य शक्तियों से भर जाती है। इस प्रक्रिया को जड़ को जागृत करना कहते हैं। भाकरी को सिद्ध करने और प्राप्त करने की विधि, यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और श्रद्धा पर आधारित मानी जाती है। जो लोग इन मान्यताओं पर विश्वास करते हैं, वे इसका कठोरता से पालन करते हैं। 1. सही समय का चयन। जैसा कि पहले बताया गया है, इसके लिए शुभ मुहूर्त जैसे दीपावली की महानिशा, धनतेरस, अक्षय तृतीया, गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 2. निमंत्रण देना। यह एक महत्वपूर्ण चरण है। शुभ मुहूर्त से एक दिन पहले शाम के समय साधक को श्वेत गुंजा की बेल के पास जाना होता है। वहां वह पौधे को जल, अक्षत, सिंदूर और एक सिक्का अर्पित करता है। वह हाथ जोड़कर पौधे से प्रार्थना करता है, उसे अपने कल्याण और समृद्धि के लिए अपनी जड़ का एक अंश प्रदान करने का निवेदन करता है। वह अगले दिन उसे लेने आने का वचन देकर लौट आता है। 3. जड़ को निकालना। अगले दिन शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद साधक पुनः उस स्थान पर जाता है। वह पहले पौधे की पूजा करता है, फिर किसी साफ, नुकीले औजार से पौधे को बिना अधिक कष्ट दिए अत्यंत सावधानी से खोदकर उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा या भाखरी निकाल लेता है। यह ध्यान रखा जाता है कि पूरा पौधा नष्ट न हो। जड़ निकालने के बाद गड्ढे को मिट्टी से वापस भर दिया जाता है और पौधे से क्षमा याचना की जाती है। 4. शुद्धिकरण और अभिमंत्रण। घर लाकर उस जड़ के टुकड़े को पहले गंगाजल या कच्चे दूध से स्नान कराया जाता है। इसे शुद्धिकरण कहते हैं। इसके बाद उसे एक लाल या पीले वस्त्र पर स्थापित किया जाता है। साधक उसके सामने बैठकर देवी महालक्ष्मी के मंत्रों का या कुबेर मंत्र का या विशेष गुंजा मंत्रों का जाप करता है। यह जाप कम से कम एक माला अर्थात 108 बार से लेकर 11,000 या 21,000 बार तक किया जा सकता है। एक सामान्य मंत्र जो प्रयोग किया जाता है वह है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस पूरी प्रक्रिया में साधक का मन शुद्ध, सात्विक और पूर्ण श्रद्धा से भरा होना चाहिए। 5. धारण करना या स्थापना। जब वह जड़ का टुकड़ा या भाखरी इन मंत्रों से सिद्ध और जागृत हो जाती है, तब उसे एक छोटी सी चांदी की डिब्बी में या ताबीज में भरकर अपने गले में या दाहिनी भुजा पर धारण किया जा सकता है, अथवा इसे अपने धन रखने के स्थान, तिजोरी, गल्ले या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। यह कैसे अमीर बना सकता है? मान्यताएं और लोक कथाएं।
यह विश्वास है कि सिद्ध की हुई गुंजा की जड़ एक चुंबक की भांति कार्य करती है। यह अपने धारक के चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र या आभामंडल बना देती है जो धन और समृद्धि के अवसरों को उसकी ओर आकर्षित करता है। व्यापार में वृद्धि। मान्यता है कि यदि इसे व्यापारिक प्रतिष्ठान या गल्ले में रखा जाए तो यह ग्राहकों को आकर्षित करती है, रुके हुए सौदे पूरे कराती है और व्यापार में निरंतर वृद्धि लाती है। रुका हुआ धन। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से रुका हुआ या फंसा हुआ धन वापस मिलने के रास्ते खुलने लगते हैं। आय के नए स्रोत। यह धारक की बुद्धि और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिससे वह आय के नए स्रोतों को पहचान पाता है और सही समय पर सही निवेश कर पाता है। दरिद्रता का नाश। सबसे बड़ी मान्यता यह है कि यह दरिद्रता और दुर्भाग्य को दूर करती है। यह व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार के आर्थिक बंधन या नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को समाप्त करती है। लोक कथा। एक निर्धन ब्राह्मण की कहानी। प्राचीन काल में अवंती नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान और धर्मात्मा था, किंतु दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वह भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, किंतु कई कई दिन उसे और उसके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार दीपावली की रात्रि में वह अत्यधिक दुखी होकर वन की ओर निकल गया। वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी उसे एक तेजस्वी साधु मिले। ब्राह्मण ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु को उस पर दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण को श्वेत गुंजा के पौधे का रहस्य बताया। साधु ने कहा, वत्स, तुम धर्मपरायण हो, किंतु तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारे पूर्व कर्मों के साथ साथ तुम्हारे घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। उन्होंने ब्राह्मण को वन में एक स्थान पर ले जाकर श्वेत गुंजा की एक बेल दिखाई। उन्होंने उसे जड़ को निमंत्रण देने, उसे निकालने और सिद्ध करने की पूरी विधि समझाई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ वैसा ही किया। उसने दीपावली की महानिशा में उस जड़ के टुकड़े को प्राप्त किया, उसे घर लाकर रात भर लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध किया। फिर उसने उसे एक छोटे से लाल कपड़े में लपेटकर अपनी पूजा की छोटी सी पेटी में रख दिया। कहते हैं कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। अगले दिन जब वह भिक्षा के लिए निकला तो नगर के सेठ ने उसे इतना अन्न और धन दिया जितना उसे पहले कभी नहीं मिला था। धीरे धीरे उसकी विद्वत्ता की चर्चा राजा तक पहुंची। राजा ने उसे अपने पुत्रों को पढ़ाने के लिए राजगुरु नियुक्त कर लिया। ब्राह्मण की दरिद्रता समाप्त हो गई और वह धन धान्य से संपन्न हो गया। उसने उस सिद्ध गुंजा की जड़ को सदा अपने पूजा घर में सहेज कर रखा और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलता रहा। लोक कथा। एक डूबे हुए व्यापारी की कथा। इसी प्रकार की एक और कथा एक व्यापारी की है, जिसका जहाज समुद्र में डूब गया था और वह सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खा रहा था। वह हताश होकर आत्महत्या करने की सोच रहा था। तभी उसकी भेंट एक तांत्रिक से हुई जो वनौषधियों का झाता था। उस तांत्रिक ने व्यापारी की आभा को देखकर जान लिया कि इस पर दुर्भाग्य का गहरा साया है। तांत्रिक ने उस श्वेत गुंजा की जड़ का महत्व समझाया और कहा कि यह तुम्हारे खोए हुए सौभाग्य को वापस ला सकती है। व्यापारी के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने तांत्रिक की बात पर विश्वास कर लिया। तांत्रिक ने स्वयं उसके लिए एक शुभ मुहूर्त में गुंजा की जड़ को सिद्ध किया और उसे एक ताबीज में भरकर व्यापारी को पहनने के लिए दिया। तांत्रिक ने कहा, इसे पहनकर अपने काम की पुनः शुरुआत करो, लक्ष्मी तुम पर अवश्य कृपा करेंगी। व्यापारी ने ऐसा ही किया। वह एक अन्य धनी व्यापारी के पास काम मांगने गया। उस धनी व्यापारी ने न जाने क्यों इस निर्धन व्यापारी पर विश्वास कर लिया और उसे अपना माल बेचने के लिए कुछ धन उधार दे दिया। गुंजा की जड़ के प्रभाव से इस व्यापारी की वाणी में सम्मोहन और बुद्धि में तीव्रता आ गई थी। उसने बड़ी कुशलता से व्यापार किया और कुछ ही महीनों में न केवल उधार चुका दिया बल्कि स्वयं भी अच्छा लाभ कमाया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में वह पुनः नगर के सबसे धनी व्यापारियों में गिना जाने लगा। दोस्तों, एक खास बात की ये कथाएं और मान्यताएं गुंजा की जड़ के चमत्कारी प्रभावों को दर्शाती हैं, किंतु यह भी सत्य है कि इन वस्तुओं का प्रभाव केवल तभी होता है जब धारक में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और सात्विकता हो। गुंजा की जड़ या भाकरी स्वयं चलकर धन की वर्षा नहीं करती, बल्कि वह व्यक्ति के भीतर और उसके आसपास ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है
जिससे उसके प्रयास सफल होने लगते हैं और उसके लिए समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। यह भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि गुंजा के बीज, विशेषकर लाल गुंजा के, अत्यंत विषैले होते हैं। इन्हें भूलकर भी खाना नहीं चाहिए। इसी प्रकार इन तांत्रिक और अलौकिक प्रयोगों को केवल मान्यताओं और लोक कथाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सच्चा धन व्यक्ति का परिश्रम, उसकी ईमानदारी और उसका धर्म ही होता है। गोंजा की जड़ जैसे उपाय केवल उस परिश्रम को सफल बनाने में एक सहायक की भूमिका निभा सकते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है। अतः गुंजा का पौधा हर रूप में अद्भुत है। इसकी उत्पत्ति कथाएं जहां इसे शिव, कृष्ण और देवियों से जोड़कर दिव्य बनाती हैं, वहीं इसकी जड़ से जुड़ी मान्यताएं इसे अलौकिक शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बनाती हैं। यह वनस्पति भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी। कृपया इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर इसे आगे शेयर कर लोगों की मदद जरूर करें। यह जानकारी लाखों लोगों को नकारात्मक शक्ति के काले घेरे से बचाएगा। धन्यवाद।